हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे इस एडिटोरियल के एनालिसिस को। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पे। बेसिकली इस एडिटोरियल के एनालिसिस में थ्रू आउट डिस्कशन होगा जो हमारा ई वेस्ट है। ई वेस्ट से आप क्या समझते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जो हम वेस्टेज करते हैं। जैसे मेरे पास कोई फ़ोन है, ठीक है, ये ख़राब हो गया और मैंने इसको कहीं पे भी ऐसे थ्रो कर दिया या कूड़े में दे दिया, तो ये क्या है? ई वेस्ट जनरेशन है। या ख़राब है, रखा हुआ है घर में, तो ये क्या है? ई वेस्ट है। तो अब ये कैसे डंप होगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो है ई वेस्ट जो है, कैसे इसको डिस्पोज करना है। तो हमारा अभी क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन के साइड हम जा रहे हैं। बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ है, तीनों ही चीज है साथ में। ये हमारे सामने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है कि अब इसको कैसे डील किया जाए। जहाँ पर इतना हमारा ग्रोथ है, डिजिटलाइजेशन, हर चीज के लिए डिजिटली डिपेंडेंट हो गए हैं। तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में हम ई वेस्ट को कैसे, जो जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे। ई वेस्ट जो रूल है वो नोटिफाइड हुआ था 2011 में और केम इनटू इफेक्ट 2012 में। तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है 2011 रूल के अकॉर्डिंग, और उसमें जो आया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर एक कंप्लायंस है, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सेफ डिस्पोजेबल करें अपने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का। जब कंज्यूमर उसको डिस्कार्ड कर दे, मतलब उसको यूज करके निकाल दें, वेस्ट हो जाए जब वो, तो वो है ईपीआर हमारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ई वेस्ट रूल 2016 में फिर आया और वो अमेंड हुआ 2018 में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और रूल है और इसमें काफी प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं, जिसमें प्रमोट किया गया ऑथराइजेशन को और प्रोडक्ट स्टुअर्डशिप को। कुछ इसमें और कैटेगरीज हैं स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पीआरओ के नाम से जाना जाता है, वो इस रूल में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो नवंबर 2022 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो नोटिफाई किए एक न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल, और वो केम इनटू इफेक्ट हुआ April 1, 2023। मतलब इस साल अभी हुआ नहीं है, ये अब होगा इस साल के अप्रैल की पहली तारीख को। तो इस रूल में क्या एड्रेस होगा, कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं जहाँ पर ये साइलेंट हैं, कुछ इश्यूज पे ये बोल रहे हैं और कुछ इश्यूज पे ये साइलेंट रहेंगे। तो फर्स्ट जो मेन चैप्टर है ई वेस्ट मैनेजमेंट का रूल जो 2022 आया है, उसके कुछ प्रोविजन में इंक्लूड हुआ है ईपीआर, जो मैंने अभी बताया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उनके जो फ्रेमवर्क है, और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स है। जैसे मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, या रिफर्बिशर है, या रिसाइकलर है, जो उसको मेन प्रोड्यूस करने वाले, जो फर्स्ट जो इसको डील करते हैं, वो लोग हैं स्टेक होल्डर्स, इसमें इंक्लूडिंग है। और स्टेक होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और इसके पहले वाले जो रूल्स थे उसमें इंपॉर्टेंस दी गई थी उसमें इम्पोर्टेंस दी गई थी ऑथराइजेशन स्टेक होल्डर्स के तरफ से। लेकिन ये एक वीक मॉनिटरिंग सिस्टम था, जहाँ पे लैग थी, किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इनएडुकेसी थी रिजल्ट में, और कंप्लायंस, मतलब लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, प्रॉपर कंप्लायंस नहीं था। और जो ज्यादातर जो रिफर्बिशर्स थे या रिपेयर शॉप जो थे दिल्ली में भी ऑपरेट हो रही थी, वो ऑथराइज्ड नहीं थे सीपीसी बी के अंडर। सीपीसी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहीं पे भी ऑथराइजेशन उनका नहीं था। इसके बाद बहुत से ऐसे फॉर्मर साइक्लर जो हैं, उन्होंने अंडरटेक किया बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे प्री प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन स्टेज तक तो वो देख रहे हैं। इसके बाद जो चैनलाइज करना ई वेस्ट को, वो इनफॉर्मल सेक्टर देख रहा है, जो कि प्योर वायलेशन ऑफ लॉ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, और ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे न्यू रूल में 2022 में, और ये एड्रेस करेगा इस चैलेंजेस को। हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे ई वेस्ट वैल्यू चेन को एक कॉमन डिजिटल पोर्टल के थ्रू। तो वो इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, और वो क्रूशियल रोल प्ले करेगा रिड्यूस करने में फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर ट्रेडिंग और फॉल ट्रेल। किस तरह की, जैसे प्रैक्टिस एक होती है, हम गलत तरह से शो करते हैं कि हम 100% कलेक्शन ऑफ पेपर कर रहे हैं, जबकि वो कलेक्ट क्या करते हैं, सिर्फ वेटिंग स्क्रैप, जो स्क्रैप होता है उसको तो वो कलेक्ट कर लेते हैं, 100% जो वेस्ट है उसको ये कलेक्ट नहीं करते हैं, और इस तरह से वो अपना टारगेट को मीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब
यहाँ पे एक 2 इम्पोर्टेंट स्टेज है एफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए। एक है कंपोनेंट रिकवरी। कंपोनेंट रिकवरी में एडुकेट एंड एफिशिएंट रिकवरीज होगी रेयर अर्थ मेटल्स की। यहाँ पे रिड्यूस हो गए डिपेंडेंस वर्जिन रिसोर्स पर। और एक दूसरा है रेसिडुअल डिस्पोजेबल, जहाँ पे सेफ डिस्पोजेबल की बात होगी। जो लेफ्ट ओवर रेसिडुअल जो बचे हुए होंगे ई वेस्ट रिसाइकलिंग में जो चीजें बची होंगी वो रेसिडुअल, इन दोनों पर बात है। फिर उसके बाद ये जो रूल होगा ब्रीफली वो टचअप करेगा इन दो एस्पेक्ट पर, लेकिन वो क्लियरली स्टेट नहीं है कि क्या रिक्वायरमेंट होगी इंश्योर करने के लिए जो रिकवरी टेंजेंट होंगे। इस वजह से इसको इंश्योर करने के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी और एक्टिविटीज ऑफ रिसाइकलर को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है इस सिस्टम में। और अथॉरिटी को पीरियोडिकली ट्रेस करना चाहिए क्वांटिटी ऑफ कितना ई वेस्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और वो फर्दर रिसाइकलिंग के लिए जाए और फिर रिकवरी करें उसका एंड में। के बाद न्यू नोटिफिकेशन जो है वो पीआरओ का जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ रही है, और जो डिसमेंटलर्स हैं जो उसको मतलब फर्दर जो को रिकवर करते हैं, रिपेयर करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो रहे हैं। और अभी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसाइकलिंग की ऑथोराइज जो रिसाइकलर होंगे उनके हाथ में, और वो कलेक्ट करेंगे क्वांटिटी ऑफ वेस्ट और उसको रिसाइकिल करेंगे और जनरेट करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट थ्रू पोर्टल। ये जो मूव है वो बिट मायोपिक दिख रहा है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है पिक्चर, विजन नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो एक इनिशियल जो है टर्बुलेंस जैसा लग रहा है, लेकिन ये जहाँ पे इनफॉर्मल चैनल जो है उनको बेनिफिट हो सकता है। तो जो पीआरओज हैं वो एक्ट ऐसे करेंगे इंटरमीडियरी की तरह बिटवीन प्रोड्यूसर एंड फॉर्मल रिसाइकलर। ये बिडिंग होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोड्यूसर के साइड से और अरेंज किया जाएगा सर्टिफाइड एंड ऑथराइज रिसाइकलिंग। तो एक फ्रेश चैलेंजेस इमर्ज हो सकते हैं कंपनीज के साइड से, और ये रिक्वायर्ड नहीं होंगे इंगेज करने के लिए पीआरओज और डिसमेंटलर, जो कि पार्शियली इंश्योर्ड होगा डबल वेरिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसाइकलिंग। तो इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा ई वेस्ट की हैंडलिंग का, और जिसके पास कोई रिकॉग्निशन तो नहीं है न्यू रूल की, जो कि इलीगैलिटी में आता है। इनफॉर्मल सेक्टर है वो एक फेस है ई वेस्ट डिस्पोजेबल का। इंडिया में 95% ऑफ ई वेस्ट जो कि चैनलाइज करता है इस सेक्टर में। इस वजह से वो एक इमेंस पोटेंशियल उसके पास है इम्प्रूव करने का स्टेट के ई वेस्ट मैनेजमेंट का। तो ये हायरार्कियल प्रोसेस है। यहाँ पे ई वेस्ट कलेक्शन या उसका सेग्रीगेशन या रिसाइकलिंग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के हाथ में। लास्ट स्टेज में वो एक पजेस करेगा एक मेजर कंसर्न, जहाँ पे ई वेस्ट जो है उनको हैंडेड ओवर किया जाएगा इनफॉर्मल जो डिसमेंटलर या रिसाइकलर होंगे। तो रेस्ट ऑफ द स्टेज जो होगी वो कलेक्शन ऑफ मिक्स्ड वेस्ट होगा और सेग्रीगेशन होगा। यहाँ पे अलग करेंगे ई वेस्ट, क्लस्टर्स एक्यूमुलेशन ऑफ ई वेस्ट होगा, जैसे कि उसका टाइप होगा, जिसमें इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी तरह के हैजार्डस प्रैक्टिसेस, और बल्कि ये स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज किया जाएगा बेटर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट। फॉर इंस्टेंस करो संभव एक दिल्ली बेस्ड पीआरओ है जो एक इंटीग्रेटेड इनफॉर्मल एग्रीगेटर है, जो कलेक्शन मैकेनिज्म है ये एक तरह का। इनका एक इनिशिएटिव है जो कि ई वेस्ट को सेफली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहा है। ये इनफॉर्मल सेक्टर का एक एडवांटेज भी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड लीगल सिक्योरिटी में। तो कंज्यूमर को भी पता है थोड़ा बहुत। तो बहुत से प्रोड्यूसर जो है दिल्ली में स्टिल नॉट सेटअप, उनके पास स्टिल कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है। दिल्ली में बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनके पास अभी भी कोई भी किसी भी तरीके का कलेक्शन सेंटर नहीं है। कुछ ऐसे ब्रांड जो लेबल किए जाते हैं उनके हेड ऑफिस की तरह, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट पर स्टैब्लिश हैं, वो सिर्फ एक कलेक्शन पॉइंट है। उसी तरह से बहुत सी ऐसी फॉर्मल कंपनीज हैं जो कि कम है नंबर में, और क्लस्टर्ड जो है वो मेट्रोपोलिस का है, और वो फेल कर रहा है प्रोवाइड कराने में डोर स्टेप कलेक्शन टू कंज्यूमर, जहाँ पर क्वांटम ऑफ ई वेस्ट ज्यादा नहीं है उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्ट को मीट करने का। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखें, दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो कंज्यूमर के पास अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इस तरह के एग्जिस्टेंस का, इस तरह की किसी सर्विस के एग्जिस्टेंस का उनको अवेयरनेस नहीं है। इसको इंश्योर करने के लिए एक एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चाहिए, स्टेक होल्डर चाहिए, और जिसके पास राइट इन्फॉर्मेशन हो और इंटेंट हो कि सेफली डिस्पोज कर सके ई वेस्ट को। तो यहाँ पर एक नीड है कि हम साइमल्टेनियस जो है कंसिस्टेंट एफर्ट रखें और इंक्रीज करें कंज्यूमर अवेयरनेस को, स्ट्रेंथन करें रिवर्स लॉजिस्टिक को, बिल्डिंग कैपेसिटी को, स्टेक होल्डर से इम्प्रूव करें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और इनहेंस करें प्रोडक्ट डिजाइनिंग और रेशनलाइज कर इनपुट कंट्रोल को, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है या एज क्रिटिकल रॉ मटेरियल से, और अडॉप्ट करें हम ग्रीन प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस को। इस तरह से हम सप्लीमेंट कर पाएंगे एस्टैब्लिश करने में रॉबस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग सिस्टम ऑन द ग्राउंड।
एक्चुअल में, और इसको एक रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इस तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए और इस तरह से मीट कर पाएंगे अपने लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट को। तो ये रहा आज का ई वेस्ट का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।